ये वैदिक समाज की वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग ऋग्वैदिक समाज पढ़ रहे थे, तो अब आता है ऋग्वेद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बात होती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और इसके संकलनकर्ता जो है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी है। ऋग्वेद में शब्दों की संख्या की बात करें तो लगभग 1.5 लाख शब्द थे। ऋग्वेद में मंडल 10, अष्टक 8, शाखा 5 और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंडल 10, 8 अष्टक, शाखाएं ऋग्वेद की 5 है और सूक्त ऋग्वेद में 1028 हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं की बात करें तो ऋचाएं ऋग्वेद में 10,462 हैं। ऋचाएं ऋग्वेद में 10,462 हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद को पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे कौन से मंत्र हैं जो तुम्हें ऋग्वेद समझाएंगे? ऐते का होते मंत्र हैं जो ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आपको ऋग्वेद समझाएंगे? तो ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ऋग्वेद का तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसमें है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना करी विश्वामित्र जी ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने करी। सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी है और ऋग्वेद कहता है पहला कृषि इंजीनियर जो कौन था? पृथुवेन्यु था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी है। ऋग्वेद के अनुसार भारत का पहला कृषि इंजीनियर जो है पृथुवेन्यु था। ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल कहा जाता था। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं, इनको खिल कहा जाता था। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता से शुरू होता है। प्रत्येक मंडल का मंत्र जो है ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का मंत्र जो है अग्नि देवता से शुरू होता है। नौवां मंडल सोम को समर्पित। सोम जो है पौधों का स्वामी कहा जाता था और रोगों का उपचारक भी जो है और धन दान का दाता सोम को कहा गया है। नौवां मंडल सोम को समर्पित है। सोम जो थे वो पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन दान का दाता जो है सोम को कहा गया है। समझे? ये बात आप समझ दीजिए। दसवें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों का उल्लेख। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। अब ऋग्वेदिक समाज की ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है जाति व्यवस्था पे आधारित है। ऋग्वेद के 10वां मंडल का पुरुष सूक्त जो है जाति व्यवस्था पर आधारित है। इसमें ऋग्वेद में जो है जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर विभाजित थी। कितने थे? ब्राह्मण जो शिक्षा देने का कार्य करता था, क्षत्रिय जो रक्षा का काम करता था, वैश्य जो है व्यापार का काम करता था और शूद्र जो है कारीगर था, उसको जो है शूद्र कहा गया है। ऋग्वेद में जो है कर्तव्य के हिसाब से धर्म सूत्र दिया गया था। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रथम बार धर्म का उल्लेख मिलता है। राजा पुरुरवा और उर्वशी जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी, संवाद जो है उसका संवाद जो है ऋग्वेद में मिलता है। राजा पुरुरवा और उर्वशी का संवाद कहाँ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, पर सुश्रुत जी जो है आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। सुश्रुत जी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में होती है जो कि 1500 से 1000 BC के बीच चला था। खोज जो है पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में जो है लोहे और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। पूर्व वैदिक काल के लोगों को लोहे और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेदिक में पिता शब्द जो है 355 बार आया है। गंगा शब्द केवल 1 बार आया है। ऋग्वेद में कृषि शब्द 33 बार आया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है। ऋग्वेद में विदथ जो है 122 बार आया है। तो ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार, ऋग्वेद में गंगा शब्द केवल 1 बार, ऋग्वेद में कृषि शब्द 33 बार,
ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार और ऋग्वेद में विदथ जो है 122 बार आया है। कबीले के सरदार राजा के लिए विदथ शब्द का प्रयोग किया जाता था। विदथ शब्द का प्रयोग कबीले के सरदार यानी राजा के लिए किया जाता था। उत्तर वैदिक काल पे आते हैं तो 1000 से 600 BC के बीच उत्तर वैदिक काल चलता है। वेद त्रयी यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में होती है। सामवेद की बात करें तो सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है और स्वरों का पहला प्रयोग जो है सामवेद में ही किया गया। ये सारे गामा पाधा निसा जो है सामवेद में ही मिलते हैं सबसे पहले। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता या उद्रात, गाता से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, गंध आती है किससे? संगीत से। एक ऐसी गंध सी आती है जिससे लोगों को किक मिलती है, जो संगीतकार होते हैं उनको किक मिलती है, वो सामवेद से। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ दिए गए हैं और कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है और ये गद्य पद्य दोनों में है, अर्थात ये चंपू काव्य में है। यजुर्वेद जो है चंपू काव्य में है। यजुर्वेद को पढ़ने वाला अर्घव्यू, यज्ञ जो करेगा उसकी अर्घ भी देते हैं, जैसे अर्घ दिया जाता है सूर्य को। तो जो यज्ञ करेगा, कर्मकांड करेगा, यजुर्वेद के द्वारा जो कर्मकांड करेगा, यज्ञ करेगा, वो जो है अर्घ भी देगा। ये उपवेद क्या है? यज्ञ करने के लिए धनुष की जरूरत पड़ती थी। यज्ञ जो है पूरा करने के लिए रामायण काल में आपको पता है धनुष की जरूरत पड़ती थी, रामचंद्र जी को बुलाया गया था। तो यज्ञ यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। इसका धनुर्वेद का संबंध युद्ध कौशल नीति से, धनुर्वेद का संबंध युद्ध कौशल नीति से है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है और सबसे नया वेद माना जाता है। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय क्यों है? जो देखो आज के ज़माने में से पहले के नेता थे वो लोकप्रिय थे, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए जितने आज के नेता हैं। इसलिए अथर्ववेद जो है सबसे लोकप्रिय वेद है और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद में आपको क्या है? जादू टोना है, वशीकरण है और कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों का वर्णन जो है अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में क्या क्या है? अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे नया वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना है, वशीकरण है, कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों का वर्णन है, औषधि के बारे में जानकारी अथर्ववेद में है, रोग निवारण और भवन निर्माण भी जो है अथर्ववेद में दिया गया है। रोग निवारण, भवन निर्माण अथर्ववेद, जादू टोना, वशीकरण अथर्ववेद, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट यानी पेस्टिसाइड का प्रयोग जो है अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई, जो कि बहुत गलत है। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता था। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता था। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता था और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद ऋषि अथर्वा द्वारा रचित है। अथर्ववेद जो है ऋषि अथर्वा द्वारा रचित है। इस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में कहा गया है। सभा जो है श्रेष्ठ लोगों की समिति से यह संस्था होती थी और समिति जो है सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की समिति और सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था और समिति जो है सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करती थी। अब आते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ वे थे जो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करते थे। इनको वेदों की टीका भी कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ पे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी ऋग्वेद ऐसे कौते मंत्र हैं जो आप ऋग्वेद समझ जाएंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के हो गए पंचविश, षड्विश, जैमिनी और आर्षे। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, जैमिनी, आर्षे। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, जैमिनी और आर्षेय।
यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण कृष्ण शाखा का तैत्तिरीय और शुक्ल शाखा का शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में कृष्ण शाखा का तैत्तिरीय और शुक्ल शाखा का शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जो पिप्लाद शाखा से संबंधित है। पिप्लाद शाखा। वेदांगों की बात आती है तो वेदांग है हमारे, वेदांगों की संख्या 6 है। वेद के अंगों को जो है वेदांग कहा गया है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा उच्चारण इसमें बताया गया है। शिक्षा में जो है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नोटिफिकेशन आ गया था। तो शिक्षा में जो है उच्चारण बताया गया है। शिक्षा में क्या उच्चारण बताया गया है? कल्प में जो है मंत्रों का प्रयोग बताया गया है। शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त छंद। ये ट्रिक याद करो। शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त छंद। शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त छंद। तो शिक्षा में शिक्षा जो है उच्चारण बताता है, कल्प मंत्र का प्रयोग बताता है। शिक्षा कल्प ज्योतिष जो है ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान देता है। व्याकरण जानने की सहायता करता है। शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त वेदों की आत्मा कहा गया है। निरुक्त को वेदों की आत्मा कहा गया है और जटिल शब्दों की व्याख्या करता है। निरुक्त जो है जटिल शब्दों की व्याख्या करता है, इसको वेदों की आत्मा कहा गया है। शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त छंद, और छंद जो है आपके रचना का ज्ञान देता है कि किस प्रकार से ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद आता है आपका पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और पाणिनि को जो है प्रथम व्याकरण माना जाता है। उसके बाद हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण की बात होती है। रामायण ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखा गया है और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का पुराना नाम जो है, रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का पुराना नाम रत्नाकर था। अवधि में रामायण जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। अवधि में रामायण गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। तमिल में रामायण कम्बन जी ने लिखी है और फारसी में रामायण का अनुवाद बदायूंनी ने किया है। अवधि में रामायण तुलसीदास जी ने, तमिल में रामायण कम्बन ने और फारसी में रामायण का अनुवाद बदायूंनी ने किया है। बांग्ला में रामायण कृतवास ने, अंग्रेजी में रामायण जो है टी.एच. ग्रिफिथ ने। बांग्ला में रामायण कृतवास ने, अंग्रेजी में रामायण टी.एच. ग्रिफिथ ने। बाल रामायण भवभूति ने और तेलुगु में रामायण भास्कर ने लिखी है। बाल रामायण भवभूति ने, तेलुगु में रामायण भास्कर ने लिखी है। कन्नड़ में रामायण कुमुदेंदु ने और मैथिली में रामायण चंदा झा ने लिखी है। कन्नड़ में रामायण कुमुदेंदु ने और मैथिली में रामायण चंदा झा जी ने लिखी है। श्री रामचरितमानस में जो है 7 कांड हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन से? बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर में। बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर में। आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा। बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर में। बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा। बाल अयोध्या, वालपने में रामायण की अयोध्या में तो बाल अयोध्या, अरण्य में थी किष्किंधा, अरण्य यानी जंगलों में किष्किंधा थी, अरण्य किष्किंधा, और सुंदर लंका उत्तर में। ये हो गए रामायण की बात। उसके बाद आती है बात महाभारत की। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत कुल के लेखक वेद व्यास जी को माना जा सकता है। महाभारत में प्रमुख संख्या जो है 18 दी गई है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद जो है केसारी मोहन गांगुली जी ने किया था। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद केसारी मोहन गांगुली जी ने किया था। सबसे पुराना पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। इसमें 7 वाहन वंश के बारे में लिखा है। सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इसमें मत्स्य पुराण में 7 वाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या है कुल 18। भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है मत्स्य पुराण में ही दिए गए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करें जो कि मत्स्य पुराण में दिए गए हैं। मत्स्य अवतार, मत्स्य कूर्मा, वराह, नरसिंह। भगवान कृष्ण जी के अवतार देखें अगर तो मत्स्य कूर्मा, वराह, नरसिंह, मत्स्य कूर्मा, वराह, नरसिंह।
वामन, वामन परशु कृष्ण राम, वामन परशु कृष्ण राम। और बुद्ध और कल्कि, तो भगवान कृष्ण जी के, भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की बात करें तो कौन से हो गए? मत्स्य, कूर्मा, वराह, नृसिंह। फिर आते हैं वामन, परशु, कृष्ण, राम और बुद्ध और कल्कि। ये भगवान कृष्ण जी, विष्णु जी के 10 अवतार हैं। ये मत्स्य पुराण में दिए गए हैं। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के उल्लेख किया गया है और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का उल्लेख है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। भागवत पुराण में जो है कृष्ण भक्ति की गई, भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति की गई है। सबसे छोटे पुराण की बात करें तो मार्कंडेय है, सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय है और सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। सबसे छोटा मार्कंडेय, सबसे बड़ा स्कंद पुराण। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ज्वालो पुराण में 4 आश्रम बताए गए हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा है। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। कुछ फैक्टों की बात करें तो हिंदू की प्रमुख दार्शनिक हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा जो है वैशेषिक दर्शन कहलाती है। हिंदू धर्म की प्रमुख जो है दार्शनिक विचारधारा है उसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कणाद है। संग्रहिता को वैदिक ग्रंथों में जो है संग्रह करता था उसे संग्रहिता किसे कहते थे? कोषाध्यक्ष या खजांची को संग्रहिती कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के संचालक विष्णु जी हैं और सृष्टि के विनाशक शिव जी हैं। प्रत्येक वस्तु जो है 5 चीज़ों से बनी है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 चीज़ों से बनी है: आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो है हल देवता इंद्र को कहते थे, युद्ध के देवता भी इंद्र को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में हल देवता इंद्र को कहते थे और युद्ध के देवता भी इंद्र को कहते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में जो है प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें तो धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। गोपा जो है गायों के रक्षक को गोपा कहा जाता था। मुख्य पुजारी और मंत्री को पुरोहित कहते थे। गायों के लिए युद्ध जो होता था उसे गवेषणा कहते थे। गायों के लिए युद्ध होता था क्योंकि गाय एक संपत्ति थे तो गायों के लिए युद्ध थे, उसे गवेषणा कहते थे। भारतवंश का नाम इंडिया, भारतवंश का नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। भारतवंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सिंधु नदी से इंडस बना और इससे इंडिया बना। ऋग्वेद में ऋषि विश्वास और देवी मानकर पूजे जाने वाली 2 नदियाँ व्यास और सतलज है। ऋग्वेद में जो है ऋषि विश्वास व्यास को मानते हैं और देवी जो है सतलुज को माना जाता है। यानी ऋग्वेद में ऋषि विश्वास और देवी मानकर पूजे जाने वाली 2 नदियाँ व्यास और सतलुज है। गोत्र का उल्लेख वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। गोत्र का उल्लेख जो है समान गोत्र के व्यक्ति वंशज माने जाते हैं। गोत्र का उल्लेख वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में मिलता है। किसी धर्म के व्यक्ति के जीवन के 4 लक्ष्य होने चाहिए: धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को संहिता कहते हैं। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अब एक बार हाईलाइटेड चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मंडल 10, अष्टक 8, शाखा 5, सूक्त 1 अध्याय 28 और ऋचाएँ 10,462 होती हैं। ऋग्वेद में तीसरा मंडल गायत्री जी को समर्पित और लेखक गायत्री मंत्र के विश्वामित्र जी। ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि को समर्पित, पहला इंजीनियर पृथ्वीन्यु। 7वां मंडल दशराग युद्ध को समर्पित। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं जिनको खिल कहते थे। 9वां मंडल सोम को समर्पित और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 मंडलों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में पुरुरवा राजा उर्वशी और का संवाद का वर्णन भी ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल की बात आती है। इसमें वेद त्रयी की रचना हुई। सामवेद जो है संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड है और चंपू काव्य में है। इसको पढ़ने वाला अर्घव्यू। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय नया वेद है। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है।
ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहते थे। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका आता है वेदांग। वेदांग आपके हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। निरुक्त की रचना जो है यास्क ने की थी। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। महाभारत की बात करें, आपकी यहाँ पे रामायण की बात करेंगे तो रामायण संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर मिलता है। अवधी में रामायण गोस्वामी तुलसीदास में, तमिल में रामायण कम्मन ने, फारसी में बदायूं ने और बांग्ला में रामायण कृतवास ने लिखी। अंग्रेजी में रामायण टी.एच. ग्रिफिथ ने और बाल रामायण भवभूति ने लिखी। तेलुगु में रामायण भास्कर ने और कन्नड़ में रामायण कुमुदेनु ने लिखी। मैथिली में रामायण जो है चंदा झा जी ने लिखी। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका उत्तर में। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद केसारी मोहन गांगुली जी ने किया। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद केसारी मोहन गांगुली ने किया। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश मिलता है। भगवत पुराण में कृष्ण भक्त के बारे में बात की गई है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसभा को माना जाता है। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसभा को माना जाता है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वास और देवी मानकर पूजे जाने वाली 2 नदियाँ व्यास हैं। विश्वास ऋषि व्यास से संबंधित है और देवी मानकर जो है सतलुज को भी पूजा जाता है। वैदिक मंत्रों या भजनों के संग्रह को संहिता कहते थे।